सबके आगे बढ़े कदम। जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वैदिक चैनल के इस राष्ट्र गौरव के कार्यक्रम में हम बात करते हैं भारत के स्वाभिमान की, भारत के स्वावलंबन की। कैसे स्वदेशी के रास्ते पर चलकर अलग अलग देशों ने आज़ादी पाई थी, कैसे स्वदेशी के रास्ते पर चलकर स्वावलंबी बने थे, कैसे हम अपनी स्वदेशी भाषा, स्वदेशी वस्तु, स्वदेशी सामान, स्वदेशी वेशभूषा, स्वदेशी भेषज और स्वदेशी भावों के बल पर हम अपने देश को दोबारा से विश्व गुरु बना सकते हैं। स्वदेशी की जब बात आती है तो लोगों के सामने एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि हम कैसे पहचाने कौन सी चीज स्वदेशी है, कौन सी चीज विदेशी है। आज विदेशी कंपनियां भारत के अंदर जितना कारोबार करती हैं उसमें एक बड़ा हिस्सा उन सामानों का है जो विदेशी कंपनियां शून्य तकनीकी के नाम पर बनाती हैं, जिसमें किसी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं है। अभी पापड़ बनाना है, अचार बनाना है, चटनी बनानी है, मसाले बनाने हैं, तेल की पैकिंग करनी है, गेहूं को पीस कर आटा बनाना है, चिप्स बनानी है, इसमें किसी भी प्रकार की हाई टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ऐसी वस्तुएं शून्य तकनीकी की जो हमारे रसोई घर में आती हैं, जो हमारे दैनिक नित्य प्रतिदिन के जीवन में जो शामिल हो चुकी हैं, उनको हम कैसे पहचानें और उनको अपनी जिंदगी से कैसे बाहर निकालें, इसके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की थी दंत मंजन के बारे में, शेविंग क्रीम के बारे में, वॉशिंग पाउडर के बारे में, साबुन के बारे में, शैम्पू के बारे में, टूथपेस्ट के बारे में, टूथब्रश के बारे में, इसके बारे में हमने बातचीत की थी। आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए साबुन, वॉशिंग पाउडर, शैम्पू, शेविंग क्रीम, टूथपेस्ट के बाद हम बात करें तो एक बड़ी कैटेगरी है, वो बड़ी कैटेगरी है रेजर की, ब्लेड की। हर पुरुष को दाढ़ी बनाने के लिए, शेव करने के लिए ब्लेड की जरूरत पड़ती है, रेजर की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम इसमें विदेशी की बात करें तो जिलेट नाम की एक कंपनी है जो अपने एक एक ब्लेड को 150 रुपए में बेचती है। जिलेट नाम की कंपनी पूरी तरह से विदेशी है, इसने एक बड़े बाजार के ऊपर कब्जा किया हुआ है। स्वदेशी की बात करें तो टोपाज स्वदेशी की ब्लेड है, लेजर स्वदेशी ब्लेड है, सुपरमैक्स स्वदेशी ब्लेड है। तो हम विदेशी कंपनियों के स्थान पर स्वदेशी का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार हम बात करें, यदि हम ब्यूटी क्रीम की बात करें, अभी देखिए आप फेयर एंड लवली देख रहे हैं। अभी फेयर एंड लवली ने पिछले 50 सालों तक अपने देश को मूर्ख बनाया। देश की वो 1950 के दशक की महिलाएं जो उस समय 15 साल की, 16 साल की होती थी, आज वो बूढ़ी होकर भगवान के पास जा चुकी हैं बहुत सी महिलाएं, लेकिन उनको सालों तक फेयर एंड लवली लगाने के बाद भी उनके अंदर गोरापन नहीं आया। हीन भावना का शिकार कर दिया। हमारे यहाँ तो भगवान कृष्ण जी भी श्याम वर्ण के होते थे। हमारे भारत के अंदर गोरी चमड़ी को ये मान लिया गया, सुंदरता को अपना ही, सुंदरता को ही सब कुछ मान लिया गया, चरित्र को पीछे रख दिया गया, वस्त्रों को सब कुछ मान लिया गया। ये देश के अंदर एक विचारधारा के अंदर परिवर्तन करने का, ब्रेन की प्रोग्रामिंग करने का काम ये फेयर एंड लवली जैसी कंपनियां करते हैं। अभी पिछले हफ्ते फेयर एंड लवली ने ये डिसीजन लिया है कि हम अपने किसी भी प्रोडक्ट को गोरेपन के साथ नहीं जोड़ेंगे। आज यदि ये कदम उठा रहे हैं कि हम अपने प्रोडक्ट के ऊपर गोरेपन का नाम नहीं लेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि पिछले 50 सालों तक ये देश के साथ विश्वासघात करते रहे, धोखा करते रहे। ये गोरेपन की क्रीम के नाम पर जो बेचते रहे वो गलत था। आप गूगल कर सकते हैं, गूगल के ऊपर आपको मिल जाएगा। अभी फेयर एंड लवली आप देखेंगे तो उसको गोरेपन की क्रीम कहकर नहीं बेचा जाएगा। आपने खूब ऐड देखी हैं, 7 दिन में गोरा बना देंगे, 10 दिन में गोरा बना देंगे, 15 दिन में गोरा बना देंगे। बहुत से लोगों ने इनके ऊपर मुकदमे किए हैं कि हमने आपकी क्रीम को 15 साल तक लगाया है लेकिन हम गोरे नहीं हुए। दूसरी विदेशी कई कंपनियां ऐसी हैं, जॉनसन के साथ साथ पॉन्ड्स है, नाइसिल है, डव है, एक्स है, लैक्मे है, ये सब विदेशी कंपनियां हैं। इसके साथ साथ हम स्वदेशी की बात करें तो स्वदेशी में पतंजलि ने ब्यूटी क्रीम बनाई है जो औषधियों और जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाई गई है। अब औषधियों और जड़ी बूटियों को मिलाकर पतंजलि ने जो क्रीम बनाई है वो स्किन को हेल्दी बनाती है, स्किन में नेचुरल फेयरनेस लाती है। मतलब
स्किन का अगर नेचुरल कलर सांवला है तो वो कलर तो सांवला होगा लेकिन क्लियर हो जाएगा, झाइयां, दाग, धब्बे ये दूर हो जाएंगे, मुहासे दूर हो जाएंगे, स्किन क्लीन हो जाएगी, फेयर हो जाएगी, ये दावा पतंजलि करती है। तो पतंजलि की अलग अलग क्रीम आती है, उसमें मुल्तानी मिट्टी की क्रीम अलग अलग आती है, उसमें पतंजलि के नाम की 2-3 क्रीम अलग अलग आती है। एक स्वर्ण क्रीम आती है, उसमें सोने के नैनो पार्टिकल्स डाले गए हैं, सोने का जो वर्क होता है उस वर्क के पार्टिकल डाले गए हैं। तो जिनको गोल्ड के नाम से प्रयोग करना हो वो कर सकते हैं। स्वदेशी में और हम बात करें तो इमामी की टर्मरिक क्रीम आती है, वीको आती है, इसके साथ साथ पतंजलि की मॉइस्चराइजर और बॉडी क्रीम तो आती है। इसके साथ साथ बॉडी क्रीम एरोमा थेरेपी के नाम से, दूसरी कंपनियों की हम बात करें तो निविया के नाम से, ये सारी बोरोलिन के नाम से, ये स्वदेशी हैं। और फेयर एंड लवली, ओल्ड स्पाइस, जॉनसन ये विदेशी कंपनियां हैं, नाइसिल, पॉन्ड्स। अगर हम स्वदेशी की और बात करें तो स्वदेशी में इमामी की क्रीम आती है, गोदरेज की क्रीम आती है, आयुर की क्रीम आती है। ये स्वदेशी कुछ विकल्प हैं, ये विदेशी विकल्प हैं। और पूज्य स्वामी जी महाराज तो बार बार कहते हैं कि सबसे अच्छा हम घर पर बैठकर यदि योग करेंगे तो योग से हमारे ब्लड के अंदर जो प्यूरिफिकेशन होगा उससे हमारे चेहरे के ऊपर जो कपाल भाती करने से कांति आएगी वो किसी बाहरी मेकअप से नहीं आ सकती। हम वस्त्रों में बात करें तो वस्त्रों के नाम पर भी एक बड़ी लूट होती है। कई लाख करोड़ रुपए का यह कारोबार है जिसके ऊपर विदेशी कंपनियों ने कब्जा किया हुआ है। लुधियाना से, त्रिचूर से वो वस्त्र बनवाती हैं, कपड़े बनवाती हैं, उसी के ऊपर अपना टैग लगवाती हैं। और टैग लगवाकर एक दर्जी, एक कारीगर एक वस्त्र को, एक कपड़े को, जींस को या शर्ट को अगर 500 रुपए में बनाकर देता है तो आउटलेट में आते आते, शोरूम में आते आते वो 5,000 रुपए की ब्रांड के नाम पर बिकती है। अगर विदेशी कंपनियों की बात करें तो आपको पता है नाइकी है, एडिडास है, प्यूमा है, न्यूपोर्ट है, जॉन फ्लेयर है, ये सारे विदेशी ब्रांड हैं। रोलेक्स है, ब्लैकबेरी है, लिवाइस है, ली है, ये सब विदेशी ब्रांड हैं। अगर हम स्वदेशी की बात करें तो सबसे अच्छा आप भारतीय परिधान पहनिए, कुर्ता पहनिए, धोती पहनिए। कुर्ता पजामा नहीं पॉसिबल तो कोशिश कीजिए किसी स्वदेशी ब्रांड का कपड़ा लेकर आप दर्जी से सिलवा सकते हैं, जिससे आपके दर्जी को भी स्वावलंबन मिले, उसको रोजगार मिले। इसके साथ साथ पतंजलि ने, अब आप लंगोट खरीदने के लिए कहीं जाएं तो आपको लंगोट नहीं मिलेगा, रुद्राक्ष की माला नहीं मिलेगी, आपको खड़ाऊ नहीं मिलेंगी, आपको धोती कुर्ता नहीं मिलेगा। तो आपको यदि ये लेने हैं तो ये आपको एक जगह पतंजलि ने परिधान के नाम से एक विकल्प उपलब्ध करवाया है कि आपको यदि ब्रांड के नाम से आपको अच्छे कपड़े चाहिए, एक छत के नीचे सारे सॉल्यूशन चाहिए, तो वो सब आप पतंजलि के परिधान के ले सकते हैं। पतंजलि के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं कि स्वदेशी में भी हमें उन कंपनियों को वरीयता देनी है जिनका संकल्प हो कि हम अपना 100% केवल चैरिटी के लिए लगाएंगे। तो ऐसी कंपनियां, ऐसी संस्थाएं जिनका संकल्प हो कि ये कंपनी, ये संस्था किसी व्यक्ति की नहीं है, किसी परिवार की नहीं है, पूरे देश व समाज की है, ये समाज की सेवा करने के लिए है, तो आप पतंजलि के वस्त्रों का प्रयोग करें। इसके साथ साथ स्वदेशी के और दूसरे विकल्पों की बात करें तो बॉम्बे, ट्रिगर, पीटर इंग्लैंड, रेमंड, पतंजलि के ही आस्था अलग से ब्रांड है, संस्कार अलग से ब्रांड है, लिवफिट अलग से ब्रांड है, कैम्ब्रिज, एलन शोले, मोंटी कार्लो, रफ एंड टफ, ये सब स्वदेशी ब्रांड हैं। तो ये हमने वस्त्रों की परिधान की बात की। और वस्त्रों में भी हम वरीयता दें भारतीय वेशभूषा की। अब भारतीय वेशभूषा में यदि आपको अच्छी साड़ी चाहिए, देखिए अपने यहाँ बनारस में साड़ियां बनती हैं, अपने यहाँ मणिपुर से लेकर, मेघालय से लेकर असम तक घरों के अंदर कपड़ा बनता है। तो ऐसे यूनिक आइटम जिनको मार्केट उपलब्ध नहीं है, जिनको कोई लोग प्रेजेंट नहीं करता था, ऐसे सिल्क के ऐसे यूनिक आइटम जिनको बाजार उपलब्ध नहीं था, उनको एक मंच देने के लिए, उनको प्लेटफॉर्म देने के लिए पतंजलि परिधान की स्थापना की गई है, जिसमें आपको कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव आइटम मिलेंगे जो आपको सामान्य तौर पर बाजार में उपलब्ध नहीं हो पाते। कुछ जगह आप देखेंगे अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें हैं, उसमें आप देखेंगे तो आप वहां की एक्सक्लूसिव आइटम आपको मिलती है। तो वहां पर आप ये ध्यान रखें कि उन लोगों को रोजगार देने के लिए, उनको मंच देने के लिए पतंजलि ने ये पतंजलि परिधान के नाम से एक स्थान बनाया है। उस पतंजलि परिधान में आपको स्वदेशी के ऐसे एक्सक्लूसिव आइटम मिलेंगे जिससे कारीगरों को, हाथ से काम करने वालों को रोजगार मिले। बैम्बू के कपड़े, मतलब बांस के कपड़े बनाने का काम पतंजलि ने किया है।
वस्त्र उद्योग भारत का कितना उन्नत रहता था, उसके बारे में हम एक एपिसोड पहले एक बार कर चुके हैं। उस एपिसोड में हमने बताया था कि भारत के से जो वस्त्र जाते थे, उस वस्त्रों के बदले में सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात बदले में आते थे। ऐसा वस्त्र उद्योग भारत का रहा था। अब हम यदि घड़ियों की बात करें तो विदेशी कंपनियों की बात करें तो राडो के नाम से घड़ियां बेची जाती हैं, रोलेक्स के नाम से बेचे जाते हैं, जिनको केवल ब्रांड बनाया जाता है और उस ब्रांड के नाम पर उन घड़ियों को बेचा जाता है। प्रीमियम ब्रांडिंग के नाम पर, ब्रांडिंग के नाम पर केवल एक झूठा हवा क्रिएट करके, एक पर्सनैलिटी का सिंबल बनाकर घड़ियों के नाम पर राडो, रोलेक्स, ये घड़ियां ऐसी हैं जो केवल पर्सनैलिटी का सिंबल बनाकर के, देखो 2 लाख रुपए की घड़ी पहनी है, 12 लाख रुपए की घड़ी पहनी है, 20 लाख रुपए की घड़ी पहनी है। पूज्य स्वामी जी महाराज HMT की 700-800 रुपए की घड़ी रखते हैं। एक घड़ी तो उनकी 15-20 साल तक चलती रही, तो 15-20 साल बाद उन्होंने अपने एक घड़ी को उनको शायद बदलने की आवश्यकता पड़ी। और पूज्य स्वामी जी महाराज ने देश के लाखों करोड़ों लोगों का समय बदला है, उनका जीवन बदला है। तो घड़ी से कभी स्टेटस नहीं बनता, घड़ी से कभी पर्सनैलिटी नहीं बनती। हमारे यहाँ वस्त्रों को, स्टेटस को, ब्रांड को कभी भी तवज्जो नहीं दी जाती थी। अपने यहाँ तो एक अंतिम व्यक्ति को, एक सामान्य व्यक्ति को, एक साधारण व्यक्ति को भी पूज्य मान लिया जाता था यदि उनके अंदर चरित्र की दृढ़ता होती थी, उनके अंदर चरित्र के गुण होते थे। तो ये विदेशी कंपनियां राडो के नाम से, रोलेक्स के नाम से, सेइको के नाम से, स्विस्को के नाम से, ओमेगा, फास्टैग, इनके नाम से घड़ियों का कारोबार करती हैं और लूटने का काम करती हैं। स्वदेशी की बात करें तो HMT, हमारे यहाँ घड़ी होती थी 30 साल पहले, शादी होती थी तो HMT की घड़ी जरूर दी जाती थी। प्रेस्टीज के नाम से, टाटा का ब्रांड है, टाटा सोनाटा के नाम से, टाइटन के नाम से, मैक्सिमा के नाम से, अजंता के नाम से घड़ियों की एक बड़ी स्वदेशी रेंज उपलब्ध है। हमें स्टेटस के नाम से, ब्रांड के नाम से, किसी राडो, रोलेक्स के नाम से, अब ये राडो, रोलेक्स क्या कहते हैं, स्टेटस बनाने के लिए प्रीमियम सेगमेंट में ये आम आदमी को घड़ी नहीं बेचते और घड़ी के अंदर कोई क्वालिटी भी नहीं होती। देखिए, घड़ी की एक ही क्वालिटी होती है कि वो टाइम एरर फ्री बताए। और अभी आज के समय देखा जाए तो जब मोबाइल में टाइम आता है तो घड़ी की वैसे भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को पहनने का शौक होता है या दीवार पर लगाने के लिए आवश्यकता है, तो हम स्वदेशी की ले सकते हैं। ये विदेशी कंपनियां की घड़ियां अपने प्रीमियम ब्रांड के नाम पर 10 लाख रुपए की, 20 लाख रुपए की, 1 करोड़ रुपए की, 5 करोड़ रुपए की हीरे जड़ी हुई अंगूठियां ये बेचकर लूटने का काम करती हैं। और कैसे लूटती हैं? वो कहेंगे जी हमारी घड़ी की कीमत इतनी है, इससे सस्ती नहीं हो सकती, लेकिन अगर आप इसको दोबारा बेचना चाहो तो हम आपकी इतने रुपए कट करके इसको दोबारा 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर वापस खरीद लेंगे। और हिंदुस्तान के कुछ ऐसे मूर्ख हैं जिनके पास पैसा आ जाता है तो वो पैसे को भद्दे तरीके से उड़ाने के लिए, दिखाने के लिए ऐसी महंगी घड़ियां पहनकर अपने आप को ये शो करते हैं कि देखो हम तो कितने महान बन गए, हम तो कितने बड़े बन गए। अगर हम पेन की बात करें तो विदेशी पेन है, पार्कर है, रोटोमैक है, एडजेल है, पायलट है, फ्लेयर्स है, यूनिबाल है, ये विदेशी कंपनियां हैं पेन की। कैमलिन, सिलो, नटराज, मोन्टेक्स, ये स्वदेशी कंपनियां हैं। हम शरबत की बात करें, कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो कोका कोला, फेंटा, स्प्राइट, पेप्सी, कोक, फेंटा, डाइट कोक, ये सब विदेशी कंपनियां हैं। हम स्वदेशी विकल्प की बात करें तो ये जितने कार्बोनेटेड पेय पदार्थ हैं, इन कार्बोनेटेड पेय पदार्थ के अंदर कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती, कोई इनके अंदर प्रोटीन नहीं होता, कोई इनके अंदर विटामिन नहीं होता, कोई इनके अंदर फाइटोन्यूट्रिएंट्स नहीं होते, फाइटोकेमिकल्स नहीं होते, कोई एंटीऑक्सीडेंट नहीं होते। इन सब के अंदर क्या होता है, हाई शुगर होती है। और उस हाई शुगर में उसके पीएच को बैलेंस करने के लिए शुगर डालते हैं, उसके टेस्ट को बनाने के लिए उसके अंदर एसिड डालते हैं जो केवल शरीर को खराब करने का काम करती है। पतंजलि ने उसके विकल्प के रूप में फ्रूट जूसेज उपलब्ध करवाए हैं जिनके अंदर पल्प की मात्रा ज्यादा होती है। जितना अधिकतम पल्प डाल सकते हैं, जितनी अच्छी क्वालिटी की लीची ले सकते हैं, आम ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का हिमाचल का सेब ले सकते हैं, उससे पतंजलि ने टेट्रा पैक में, पाउच में जूसेज उपलब्ध करवाए हैं। आंवले का जूस उपलब्ध करवाया है, आंवले का लीची के साथ फ्लेवर उपलब्ध करवाया है, एलोवेरा का जूस उपलब्ध करवाया है जिसके औषधीय गुण हैं। और किस रेट पर उपलब्ध करवाया है? बहुत सस्ता उपलब्ध करवाया है। शरबत उपलब्ध करवाए हैं, गुलाब का शरबत, बेल का शरबत, मैंगो पन्ना, जो आम का पन्ना पीना भूल गए थे उस आम के पन्ने का
कि कच्चा आम लाएं, आम को उबालें, फिर उसको छिलका उतारें, फिर उसको प्रोसेस करके उसको बनाएं, तो उसमें लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो आम का पन्ना, ब्रह्मी का शरबत, ये सब पतंजलि ने उपलब्ध करवाए हैं। टेट्रा पैक में 1-1 लीटर का सेब का जूस, लीची का जूस, मिक्स फ्रूट जूस, अमरूद का जूस, ऑरेंज का जूस, मैंगो का जूस, लेमन का जूस, मौसम्बी के जूस को भी पैक करके पतंजलि ने उपलब्ध करवाया है। तो एक तरफ तो ये कंपनियां हैं जो जहर बेचती हैं। अभी 2002 में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की सुनीता नारायण जी ने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें बाजार में जितने उपलब्ध कोल्ड ड्रिंक के ब्रांड थे उनके नमूने लिए गए सीलबंद, और उन नमूनों की जांच करवाई गई, और जांच करवाई गई तो यह पाया गया कि ऐसे जहर जो यदि किसी आदमी के शरीर में चले जाएं तो शरीर को मार डालें, ऐसे कीटनाशक उन कोल्ड ड्रिंक के अंदर पाए गए थे। रिपोर्ट पर खूब हल्ला मचा, संसद में ये इस मुद्दा उठा, संसद की कमेटी ने जांच की। आज भी संसद की कमेटी में किसी भी प्रकार की कोल्ड ड्रिंक नहीं बिक सकती। जो कार्बोनेटेड पेय पदार्थ हैं, कोल्ड ड्रिंक है, वो नहीं बिक सकती। तो जो चीज देश की संसद में हमारे सांसद नहीं पीना चाहते, उसको देश के लोगों को क्यों पिलाते हैं? तो ये जहर हमारे देश में अभी भी बिकता है, इसके ऊपर कोई रोक नहीं है। पतंजलि ने स्वस्थ विकल्प उपलब्ध करवाते हुए अलग अलग फ्रूट के जूस उपलब्ध करवाए हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज सबसे अच्छा क्या बताते हैं? लौकी का जूस घर में निकालिए, आपके घर के आसपास जो फ्रूट मिलते हैं उनका जूस आप ताजा पी सकते हैं तो ताजा पीजिए, और ताजा नहीं पी सकते तो कम से कम पतंजलि का टेट्रा पैक में बिल्कुल कीटाणु रहित, जीवाणु रहित, बिल्कुल सुपर हाइजेनिक वातावरण में जूस निकाला जाता है, तो कहीं भी हाथ का टच नहीं होता, उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर पीना ही है तो जहर क्यों पिए, तेजाब क्यों पिए? पीना है तो हम टोन्ड मिल्क पी सकते हैं, काऊ मिल्क, गाय के दूध को उपलब्ध करवाया है, दही उपलब्ध करवाई है, छाछ उपलब्ध करवाया है, अलग अलग जूसेज उपलब्ध करवाए हैं। तो ये पतंजलि ने उपलब्ध करवाए हैं। यदि हम अब बात करें चाय और कॉफी की, तो ताजमहल के नाम से एक विदेशी ब्रांड है जो चाय बेचता है। चाय उगती भारत के अंदर है, भारत के बागान उगाते हैं, उसी बागान में एक सप्लाई ताजमहल को जाती है, रेड लेबल को जाती है, और एक सप्लाई टाटा को जाती है, स्वदेशी किसी ब्रांड को भी जाती है। तो पतंजलि चाय उपलब्ध नहीं करवाता, क्योंकि चाय कॉफी से बचा जाए तो अच्छा है, ऐसा मानना है। लेकिन फिर भी यदि किसी को बहुत आवश्यकता हो, पीनी ही हो, या कई बार लोग कहते हैं कि जी चाय तो पीनी पड़ेगी, इससे तो असम के करोड़ों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। जब हम असम में जाते हैं तो देखते हैं कि लाखों करोड़ों लोग चाय के बागान के ऊपर निर्भर हैं। तो फिर ये कहा जाता है चाय पीनी ही हो तो ग्रीन टी को पिया जाए। पहली बात तो ये, चाय ना पीकर कुछ और पिया जाए, काढ़ा पिया जा सकता है। पतंजलि ने दिव्य पेय उपलब्ध करवाया है, वो दिव्य पेय पिया जा सकता है। और दिव्य पेय को इजी टू यूज बनाने के लिए दिव्य पेय के भी पाउच उपलब्ध करवाए हैं कि गर्म पानी लीजिए, एक पाउच डाल दीजिए, तो जैसे डिप पाउच वाली चाय होती है वैसे ही डिप पाउच वाला हर्बल दिव्य पेय पतंजलि ने उपलब्ध करवाया है। विदेशी कंपनियों की बात करें तो ताजमहल है, रेड लेबल है, नेस्कैफे है, मिलो है, नेस्ले का ब्रांड, लिप्टन है, ये सब विदेशी ब्रांड है। स्वदेशी की बात करें तो पतंजलि का दिव्य पेय है, पतंजलि का हर्बल पेय है, टाटा टी आती है, ब्रह्मपुत्र आती है, न्यूट्रीबून की असम टी आती है। इसके अलावा भी और ऐसे हर राज्य के अलग अलग ब्रांड हैं। आपको यदि चाय पीनी हो तो कोशिश करें आप हर्बल पेय, दिव्य पेय लें। आपको चाय ही पीनी है तो कोशिश करें ग्रीन टी पिए। ग्रीन टी का जो आदर्श तरीका, जैसा जापान में लोग पीते हैं, जैसे साउथ कोरिया में पीते हैं, वो जब काढ़ा पीते हैं, ग्रीन टी मतलब हर्बल एक्सट्रैक्ट, उसको लेते हैं तो उनकी आयु बढ़ती है, उनकी उम्र बढ़ती है। हम यदि विदेशी की बात करें तो विदेशी का तो तत्काल बहिष्कार करना है, स्वदेशी को भी लेना है तो स्वदेशी कंपनियों का ही ले। हम यदि अब फूड सप्लीमेंट की बात करें, हम फूड सप्लीमेंट की बात करें, हेल्दी प्रोडक्ट्स की बात करें, जो प्रोटीन रिच प्रोडक्ट की बात करें, जिसको स्नैक्स के रूप में या सेहत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उनकी बात करें तो नेस्ले सेरेलेक बेचता है। और कुछ जगह तो अभी बैन लगाया गया है, नेस्ले के ऊपर तो इतना बैन लगाया गया है कि इसके बारे में कहा गया है कि ये छोटे बच्चों को मांस के दूध से छुड़वाने के लिए षड्यंत्र इसने किया था। नेस्ले का लैक्टोजन अलग से आता है,
इन्फोमिल अलग से आता है। तो ये अलग अलग मिल्क पाउडर हैं। पतंजलि ने शुद्ध जूस के साथ साथ सबसे अच्छा तो ये मानता है पतंजलि कि आपको माँ का दूध पिलाइए। अब पतंजलि ने दूध का उपलब्ध करवाते हुए होल क्रीम मिल्क पाउडर उपलब्ध करवाया है, जो शुद्ध गाय के दूध से बनाया गया है। स्किम्ड मिल्क पाउडर उपलब्ध करवाया गया है। पतंजलि का शहद आता है, पतंजलि का पावर वीटा आता है, पतंजलि का बोर्नवीटा आता है, उसको प्रयोग किया जा सकता है। दूध पाउडर में एवरीडे का नेस्ले का पाउडर आता है, न्यूट्रिसिया का पाउडर आता है फोरेक्स के नाम से, ग्लेक्सो के नाम से पाउडर आता है। पतंजलि ने टोन्ड मिल्क, मिल्क स्किम्ड मिल्क, फुल क्रीम मिल्क ये सब उपलब्ध करवाया है कि कुछ लोग जो घर से दूर रहते हैं वो घर से दूर रहकर भी 1 किलो पाउडर वाला दूध लें, उसमें 8 लीटर पानी मिलाएं तो 9 लीटर फुल क्रीम गाय का दूध आप कहीं भी जहां बैठे हैं वहां प्राप्त कर सकते हैं। ये दूध का एटीएम पतंजलि द्वारा उपलब्ध करवाया। और जो पहाड़ी इलाके हैं जिनको लिक्विड दूध लेना है उनके लिए 1 लीटर का टेट्रा पैक भी उपलब्ध करवाया है कि गाय का दूध अंतिम व्यक्ति को उपलब्ध हुआ। अभी लॉकडाउन चला ना, तो लॉकडाउन में यह था कि बाहर से वायरस ना आ जाए, तो ये गाय का टेट्रा पैक का 1 लीटर का दूध का पैक लगभग 60-62 रुपए का 1 लीटर का दूध का पैक आता है। और इसके अंदर इसका गाढ़ापन जब हम देखते हैं तो फैट की मात्रा और इसका गाढ़ापन बहुत अच्छा होता है। तो 1 लीटर दूध के अंदर आप 300 ग्राम पानी भी मिला देंगे तो भी वो सामान्य दूध जो आप खरीदते हैं वैसा मिलता है। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा इस लॉकडाउन के समय में, जब बाहर से दूध लाना संभव नहीं था तो ये दूध टेट्रा पैक के दूध को घर में प्रयोग किया। इसकी दही बहुत अच्छी जमती है, इसके ऊपर मलाई बहुत अच्छी आती है, तो इसका प्रयोग किया जा सकता है। ये टेट्रा पैक में 6 महीने तक चलता है। इसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाए जाते, पास्चराइज करके टेट्रा पैक में पैक कर दिया जाता है। तो ये पतंजलि ने शुद्ध मिल्क, छाछ, फ्लेवर्ड मिल्क और पनीर ये उपलब्ध करवाया है। आइसक्रीम की बात करें तो विदेशी आइसक्रीम है लंदन डेयरी, डव की डेयरी। हम स्वदेशी की बात करें तो अमूल स्वदेशी है, वाडीलाल स्वदेशी है। अब यदि हम नमक की बात करें तो अन्नपूर्णा नाम रखा हुआ है लेकिन ब्रांड विदेशी है, तो नमक में कैप्टन कुक और अन्नपूर्णा विदेशी है। पतंजलि ने 10 रुपए में 1 किलो नमक उपलब्ध करवाया है। मतलब कि नमक जिसके अंदर ऐसी चीज है जिसके अंदर महंगाई नहीं हो। दूसरी स्वदेशी कंपनियों ने भी जहां नमक को 20 रुपए किलो बेचा, वहां पतंजलि ने 10 रुपए 12 रुपए में नमक उपलब्ध करवाया है। सबसे सस्ता नमक पतंजलि का उपलब्ध है, सफाई के साथ बनाया जाता है तो पतंजलि का नमक है। आयरन डबल फोर्टिफाइड नमक पतंजलि ने निकाला है जिसमें आयरन कंटेंट ज्यादा है। रॉक साल्ट जिसको सेंधा नमक बोलते हैं, वो सेंधा नमक सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, तो वो सेंधा नमक पतंजलि ने उपलब्ध करवाया। ब्लैक काला नमक उपलब्ध करवाया। इसके साथ साथ हम स्वदेशी की बात करें तो टाटा नमक है, अंकुर नमक है, सूर्या नमक है, ये नमक के कुछ ब्रांड हैं। हम स्नैक्स की बात करें तो विदेशी कंपनियों ने लेज के नाम से, कुरकुरे के नाम से, अंकल चिप्स के नाम से, टेस्टी ट्रीट के नाम से, टॉप फूडा के नाम से, मतलब जितने ब्रांड आप देखते हैं उसमें विदेशी कंपनियों ने बिंगो के नाम से, मैडेंगल के नाम से इस स्नैक्स के मार्केट के ऊपर कब्जा कर लिया है और हजारों करोड़ के स्नैक्स हर साल बेच देती है। तो स्नैक्स के इस आइटम में जहां ये स्नैक्स बनाते हुए घटिया क्वालिटी का तेल प्रयोग करते हैं, उसमें कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदायक होते हैं। पतंजलि ने शुद्ध तेल में बनी हुई शुद्ध अच्छी क्वालिटी की मूंग की दाल, सोया वीटा, हाई प्रोटीन की सोया वीटा, सोया चिप्स ये उपलब्ध करवाई हैं। इसके साथ साथ हम और दूसरे ब्रांड की बात करें तो पतंजलि ने मिक्सर उपलब्ध करवाया है, नट्स मूंगफली उपलब्ध करवाई है। दूसरे ब्रांड की बात करें तो हल्दीराम का एक ब्रांड है जो स्वदेशी ब्रांड है और ये स्नैक्स उपलब्ध करवाती है। बीकानो के नाम से, बीकानेरी के नाम से बहुत से ऐसे स्वदेशी ब्रांड है। और आप अपने गली मोहल्ले में देखेंगे तो आपके गली मोहल्ले में, आपके जिले में भी ऐसे आपको ब्रांड मिलेंगे जो स्वदेशी लोकल घरेलू स्तर के ऊपर गृह उद्योग में, ग्रामोद्योग में उत्पादन करते हैं। तो हमें इन चीजों में, नमकीन आप कोशिश कीजिए घर में बनाइए। आप घर के अंदर नमकीन बना सकते हैं। बहुत आवश्यकता हो आपको खरीदनी हो तो आप स्वदेशी की खरीदें और स्वदेशी में भी उन ब्रांड की खरीदें जो 100% चैरिटी करते हैं। विदेशी की कभी भी कोई नमकीन, कोई स्नैक्स ना खरीदें। हम यदि अब सॉस की बात करें, टमाटर की चटनी की बात करें तो केचप के नाम से, मैगी के नाम से, हेंज के नाम से, किसान के नाम से, ये सब विदेशी ब्रांड हैं। स्वदेशी की बात करें तो पतंजलि में अच्छी क्वालिटी के टमाटर के साथ, कम से कम प्रिजर्वेटिव के साथ टमाटर की सॉस बनाई जाती है, केचप बनाया जाता है। इसके साथ साथ
पतंजलि में अलग अलग जैम बनाए जाते हैं, पाइनएप्पल जैम, मिक्स फ्रूट जैम, एलोवेरा पाइनएप्पल जैम, ये जैम उपलब्ध करवाए जाते हैं। हम यदि बिस्किट की बात करें तो बहुत से ऐसे ब्रांड हैं जो विदेशी हैं, जैसे ओरियो, जैसे न्यूट्री चॉइस, जैसे गुड डे, ये सब विदेशी ब्रांड हैं। स्वदेशी की हम बात करें तो पतंजलि ने अलग अलग 0% कोलेस्ट्रॉल, 0% मैदा रहित और 0% हानिकारक एडिटिव्स रहित वो पतंजलि ने बिस्किट उपलब्ध करवाए हैं। और स्वदेशी में बात करें तो पतंजलि के साथ साथ पार्ले जी से लेकर दूसरे कई विकल्प उपलब्ध हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। पानी की बात करें तो विदेशी कंपनियां पानी के नाम से भी देश को लूटने का काम करते हैं। एक्वाफिने, किनले, एवियन, नेस्ले प्योर लाइफ, ये सब विदेशी ब्रांड हैं। पतंजलि ने दिव्य जल के नाम से और इसके के साथ पानी लॉन्च किया है। रेल नीर, बिस्लरी, ये सब स्वदेशी ब्रांड हैं। हम यदि बात करें हेल्दी न्यूट्रिशंस के बारे में, अपनी सेहत बनाने के लिए कुछ लोग फूड सप्लीमेंट की बात करते हैं तो बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, ये सब विदेशी ब्रांड है। बूस्ट, कॉम्प्लान, प्रोटीनेक्स, इसकी जगह पतंजलि ने च्यवनप्राश उपलब्ध करवाया है, बादाम का पाक उपलब्ध करवाया है, अमृत रसायन उपलब्ध करवाया है, पतंजलि ने कैंडीज उपलब्ध करवाई हैं। ये सब स्वदेशी, पावरविटा उपलब्ध करवाया है, ये स्वदेशी प्रोडक्ट का हम प्रयोग कर सकते हैं। विदेशी गाय का घी हमें बेच रहे हैं, नेस्ले मिल्कमेड के नाम से, ओरिजिनल घी के नाम से, दूसरे एमवे के नाम से, न्यूट्रिशंस के नाम से विदेशी कंपनियां हमें घी बेचती हैं। हम स्वदेशी पतंजलि का घी प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे अच्छा तो यह है कि हम घर में अपने गौ माता को रखें और अपने घर में शुद्ध घी हम प्राप्त करें, शुद्ध दूध प्राप्त करें, ये सबसे आदर्श है। लेकिन सब गाय नहीं रख सकते तो पतंजलि ने गाय के घी को सबसे पहले पैक करके उपलब्ध करवाने का काम किया है। इसी प्रकार तेल की बात करें तो ये फॉर्चून, सफोला, धारा, डालडा, ये विदेशी ब्रांड है। इसकी जगह पतंजलि ने स्वदेशी रुचि, पतंजलि रुचिका के अलग अलग ब्रांड, ये सब पतंजलि ने शुद्ध स्वदेशी ब्रांड उपलब्ध करवाए हैं। रुचि गोल्ड, सनरीच, रथ, गगन, पतंजलि, ये सब रुचि, ये सब स्वदेशी ब्रांड है। इतना ही विराम देते हैं। अगले अंक में हम और बाकी कैटेगरी की बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी कैटेगरी हैं जो स्वदेशी भी हैं, विदेशी हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कैसा रहे आहार, कैसी रहे दिनचर्या, कैसे करें जड़ी बूटियों से उपचार, कैसे पाएं